नमस्कार साथियों, मैं आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं करूँगा। सीधे टॉपिक पर आते हैं। आजकल एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट हो गया है हर एग्ज़ाम के लिए, ये बात बताने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 6। सही मिलान करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स हमारे शरीर में क्या-क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है, उसको मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। प्रोटीन प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है। और विटामिन ये रोगों से बचाती है हमें। ऑप्शन बी। सत्य कथन का चयन करें। रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। सही है। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है। ये भी सही है। यह हमारे शरीर का आवश्यक अवयव नहीं है। ये गलत है। तो एक और दो सही है। रुक्षांश क्या है? रुक्षांश के रूप में सबूत खाद्यान्न, दाल, आलू और ताजा फल, सब्जी आते हैं। सत्य कथन का चयन करें। भोजन के मुख्य घटक में केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन शामिल होते हैं। गलत। भोजन में रुक्षांश एक जल मुख्य घटक नहीं है। ये भी गलत है। ना तो एक और ना दो, कोई भी सही नहीं है। रुक्षांश निम्न में से किसमें सहायता करता है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में। वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी यदि लंबे समय तक भोजन में अनुपस्थित रहे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन हो जाएगा ए, एक और दो। स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ पर किस रसायन की कुछ बूंदें डाली जाती है? ये डाली जाती है आयोडीन की। अभिकथन कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। नहीं, सभी प्लास्टिक नहीं, ये गलत है। कारण ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। ये सही है। तो कारण सही है और कथन गलत है। ऑप्शन सी। निम्न पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। सभी धातुएं चमकदार होती है। सही। वायु से क्रिया कर कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती है। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही। पदार्थों के समूहीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पदार्थों को उनके गुणों में समानता और अंतर के आधार पर समूहित किया जा सकता है। सही है। लोहे की कीलें पानी में डूब जाती है जबकि लकड़ी का गुटका तैरता है। ये भी सही है। सभी ठोस पदार्थ पानी में डूब जाते हैं। ये गलत है। तो सही कौन हो गया? एक और दो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विधि है और पदार्थ का पृथक्करण। निस्तापन से क्या होता है? अनाज से भूसा को पृथक किया जाता है। गलत। निस्तापन में होता है रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना। बाष्पन द्रव में घुले ठोस को अलग करने की विधि बाष्पन कहलाती है। यह सही है। रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है निस्तापन। यहां दिया हुआ है निष्पावन। यह भी गलत है। तो सही इसमें कौन है? केवल दो। पृथक्करण की विधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और जो सही है उसका चयन कीजिए। पहला है, हाथ से चूनना अनाज से पत्थर और भूसी जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करने की एक सुविधाजनक विधि है। सही है। थ्रेसिंग डंठलों के गट्ठरों से अनाज के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया है। ये भी सही है। फटकना किसी मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या बहती वायु द्वारा अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। छानना उन द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है जो आपस में नहीं मिलते। ये गलत है। तो सही कौन हो गया? एक, दो और तीन। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं है? पहला है, तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है। बिल्कुल सही। भोजन तने से होकर पौधों के अन्य भाग में संग्रहित होता है। ये भी सही है। तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा कार्य नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ती है सिरा कहलाता है। ये गलत है। ये कहलाता है पर्णवृत्त। सिरा नहीं कहलाता है, पर्णवृत्त कहलाता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा संपन्न होती है। ये सही है। तो गलत पूछ रहा है, गलत कौन है? केवल एक। पौधों के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। जिन पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं उन्हें शाख कहते हैं और वे आमतौर पर छोटे होते हैं। सही है। झाड़ियों में तने के आधार के पास से शाखाएं निकलती है और इनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। ये भी सही है। वृक्ष बहुत ऊंचे पौधे होते हैं जिनके तने कठोर और मोटे होते हैं। इनकी शाखाएं ऊपरी भाग में निकलती है। ये भी सही है। रेंगने वाले पौधे और आरोही पौधे झाड़ियों जैसे ही होते हैं क्योंकि वे भी जमीन के करीब ही उगते हैं। ये गलत है। तो कौन कौन सही हो गया? एक, दो, तीन। ऑप्शन बी। पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्ती से ऑक्सीजन निकलती है। यह भी सही है। पत्ती में सिराओं की बनावट को सिरा विन्यास कहते हैं। जाल जैसी बनावट को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। यह भी सही है। तना पौधे में पत्तियों से जड़ों तक पानी को नीचे की ओर पहुंचाता है। ये गलत है। तो कौन सही हो गया? एक और दो, तीन। एक, दो, तीन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से बाष्पीकरण की सही परिभाषा कौन सी है? जल के उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। गलत है। उपास्थियों के कारण नहीं, ये हो जाएगा संधि के कारण। शरीर में जहां दो हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे उपास्थि कहते हैं। ये भी गलत है, उसे संधि कहते हैं। तो कौन सही है? कोई नहीं। सही मिलान करें। कंदुक खलिका संधि यह सभी दिशाओं में गति करती है। धुराग्र संधि आगे पीछे एवं दाएं बाएं की गति करती है। यह हिंज संधि एक दिशा में गति करती है यह। और अचल संधि ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि को अचल संधि कहते हैं। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका
चयन करना है। पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती है। सही है। वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती है। ये गलत है। सिर्फ 12 पसलियां होती है, 12 जोड़ी नहीं होती है। शरीर के सभी अंग पसली पिंजर में सुरक्षित होती हैं। ये गलत, सभी अंग नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण अंग पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। तो कौन सही हो गया? केवल एक। केंचुए के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। सही है। इसमें अस्थियां भी पाई जाती है। नहीं, इसमें हड्डी नहीं होता है। गलत। तो गलत पूछ रहा था, कौन है? गलत हो गया ऑप्शन बी। घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। घोंघा के बाह्य कंकाल को कवच कहते हैं। सही है। यह अस्थियों का बना होता है। गलत। यह चलने में सहायता करता है। यह भी गलत। तो कौन सा सही है? केवल एक। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। सही है। अस्थियां हल्की और मुलायम होती है। गलत, मुलायम नहीं, कठोर होती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। यह भी सही है। एक और तीन सही। मछली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका रहता है। गलत। यह दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। दृढ़ पेशियों से ढका हुआ रहता है। पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं। सही है। मछली के पंख दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं। यह भी सही है। दो और तीन सही। ऑप्शन बी। हमारे शरीर के कौन से अंग मिलकर किसी हड्डी को हिलाते हैं? मांसपेशियां और हड्डियां। ऑप्शन बी। तेलचट्टे को उड़ने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां। हमारी कलाई अत्यधिक लचीली होती है और कई दिशाओं में मुड़ सकती है। यह कलाई किन छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? कार्पेल। कार्पेल नामक छोटी छोटी अस्थि से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर का वह हिस्सा जिसके सहारे हम बैठते हैं और जो हमारे पेट के निचले अंगों की रक्षा करते हैं, किस अस्थि संरचना से बने होते हैं? श्रोणि अस्थियां। ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखती है। सही है। मूत्रोसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। यह भी सही है। इन्हें पसीना भी नहीं आता है। यह भी सही है। तो कह रहा था कौन सा गलत है? तो कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन करना है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव हैं। गलत। ये समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना सांस के रह सकते हैं। ये सही है। तो कौन सा सही है? केवल दो। जलीय पौधे के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जलीय पौधे का तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है। गलत। जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। सही है। सभी जलीय पौधे के फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लवन करते हैं।
ये भी गलत है। तो कौन सा पूछा था गलत है? तो 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जीभ है और एक तरफ श्वसन का अंग है। मछली कुलोम से करती है, सही है। केचुआ फेफड़ा से, ये गलत है। ये करता है त्वचा से। पौधे सूक्ष्म रंध्र से, ये भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? केवल 2। मरुस्थलीय पौधे के संबंध में कौन सा गलत है? सभी पादपों में पत्तियां कांटे का रूप ले लेती है, ये गलत है। ऑप्शन ये बी हो जाएगा। निम्न में से किसमें गिल क्लोम नहीं पाए जाते हैं? ऑक्टोपस में पाया जाता है, सही है। डॉल्फिन में नहीं पाया जाता है। व्हेल में नहीं पाया जाता है। उपयुक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह मटमैले रंग का जीव है जिसके चेहरे के सामने आंखें उसे दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें खींचकर यह अंदर छिपा सकता है। यह वन अथवा घास स्थल के निवासी है। उपरोक्त संदर्भ किस प्राणी के बारे में सत्य है? यह है शेर के बारे में। आवास और अनुकूलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। वह स्थान जहां जीव रहते हैं आवास कहलाते हैं। यह उन्हें भोजन, जल, वायु और आश्रय प्रदान करता है, सही है। किसी जीव की वे विशेषताएं और आदतें जो उसे किसी स्थान पर स्वाभाविक रूप से रहने में सक्षम बनाती है अनुकूलन कहलाती है, यह भी सही है। एक ही आवास में कई प्रकार के पौधे और जंतु रह सकते हैं, यह भी सही है। तो 1, 2, 3, ऑप्शन बी, तीनों सही। सजीवों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें ऊर्जा एवं वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है, सही है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, यह भी सही है। वृद्धि सजीवों की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है, ये गलत है। सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ये भी सही है। तो कौन कौन सही हो गया इसमें? 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। निम्न कथन पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है, गलत है। यह है आवर्ती गति का उदाहरण है लोलक। पंखे की पंखुड़ियां की गति आवर्ती गति का उदाहरण है, यह भी गलत है। यह है वर्तुल गति का उदाहरण है पंखे की पंखुड़ियां। तो गलत कौन हो गया? 1 और 2 दोनों गलत, ऑप्शन सी। सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती गति। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, सही कथन का चयन करें। सरल रेखा में गति करती है, सही है। आवर्ती गति में गलत। घूर्णन गति, यह भी सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। लंबाई के मापने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, सही। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं,
ये भी सही है। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। ये भी सही है। शरीर के अंगों का उपयोग मापन की इकाइयों के रूप में करने से सटीक और एक समान परिणाम मिलते हैं। गलत। तो कौन कौन सही हो गया? 1 2 3, ऑप्शन बी। गति के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। सीधी रेखा में होने वाली गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। सही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ऋजु रेखीय गति का उदाहरण है। गलत। यह है वृत्तीय गति का उदाहरण है। झूले पर झूलते बच्चे की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। यह सही है। वृत्ताकार गति और आवर्ती गति हमेशा एक ही चीज होती है। गलत। यह भी गलत है। तो कौन कौन सही हो गया? 1 और 3, ऑप्शन ए। किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। एक प्रकाश स्रोत आवश्यक है। सही है। प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु होना चाहिए। ये गलत है। छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकती है। ये भी सही है। तो कह रहा है गलत कौन है इसमें? केवल 2। पेरिस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पेरिस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। गलत। यह करता है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है। ये सही है। तो केवल 2 सही। वस्तुओं को दृश्य बनाता है प्रकाश। बहुमूर्तिदर्शी जिसे क्लाइडोस्कोप भी कहा जाता है, क्लाइडोस्कोप में किसका उपयोग होता है? प्रकाश का परावर्तन का। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे नग्न आंखों से देखना अत्यधिक हानिकारक और असुरक्षित माना जाता है। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखने के लिए हम किस सरल यंत्र का उपयोग कर सकते हैं? विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा को निरूपित करती है। यह भी सही है। तो कौन कौन सही हो गया? 2 और 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी सूची छिद्र कैमरा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु दीप्त पिंड नहीं है बल्कि वह किसी अन्य प्रकाश स्रोत के प्रकाश के कारण चमकती हुई दिखाई देती है? चंद्रमा। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। ऑप्शन ए। एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है वह क्या कहलाती है? स्विच। वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। विद्युत सेल का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। गलत। विद्युत सेल का आविष्कार अलेजांड्रो वोल्टा ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार अलेजांड्रो वोल्टा ने किया था। यह भी गलत। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया है। तो कौन सही है? कोई नहीं, न 1 न 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन कीजिए। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है।
गलत, उत्तर एवं दक्षिण की ओर होती है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सही है। चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है यदि चुंबक को, इसमें कौन सा कथन गलत है उसका चुनना है। यदि चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए, सही है। ऊंचाई से गिराया जाए, यह भी सही है। और गर्म करने पर, यह भी सही है। तो कौन सा गलत है? कोई नहीं। निम्न में से कौन कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है? छड़ चुंबक, ये भी है। नाल चुंबक, ये भी है। गोलांक चुंबक, ये भी है। ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। केंचुआ एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं क्योंकि, क्यों? भारी बारिश के कारण। सही मिलान करना है। ऑक्सीजन का उपयोग पौधे में श्वसन हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन का उपयोग मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बंद कमरे में घुटन का अनुभव होता है। और जल वाष्प जल चक्र हेतु आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बात सूचक प्रयुक्त होता है वायु की दिशा मापने में। प्रकाश संश्लेषण के विषय में निम्न पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, गलत। पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, सही। तो कौन सा गलत हो गया? केवल एक। हवा और उसके घटकों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। हवा कई गैसों का मिश्रण है, सही है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है और हवा का वह हिस्सा जिसकी जरूरत सांस लेने के लिए होती है, यह भी सही है। नाइट्रोजन हवा का वह घटक है जो मोमबत्ती के जलने में सहायक होती है, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, यह भी सही है। सही कौन कौन हो गया? एक, दो और चार, ऑप्शन बी। हवा के गुण के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पृथ्वी को घेरे हुए हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, सही है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं हवा और अधिक सघन होती जाती है, गलत, कम जाती है। कौन सही है? केवल एक। 6 क्लास का हो गया खत्म।